तो दोस्तों T20 टीम के संभावित सिलेक्शन से पहले एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये कि इंडियन टीम के T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव पूरी तरह से फिट हैं। बेंगलोर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में वो कई दिनों तक रिहैब किए और वहाँ पे मेडिकल टीम ने जब उनकी जांच पड़ताल की तो उसमें पाया गया कि अब उनकी स्पोर्ट्स हार्निया उनको फर्दर कोई दिक्कत नहीं देने वाली है। आप जानते हैं कि जून के महीने में उनकी हार्निया का राइट हार्निया का ऑपरेशन हुआ था, जर्मनी में ऑपरेशन हुआ था और जून के तकरीबन आखिर में उनका वो ऑपरेशन हुआ था और ये अभी अगस्त का मध्य है। इतनी जल्दी उनका पूरी तरह से फिट हो जाना भाई साहब किसी चमत्कार से कम नहीं है। बट मेडिकल टीम ने कहा कि उनकी हार्निया जहाँ पे ऑपरेशन हुआ था वो किसी भी तरह का प्रेशर लेने के लिए तैयार है। आप जानते हैं कि जिस तरह के शॉट्स सूर्य कुमार खेलते हैं हार्निया पे वहाँ प्रेशर आता है। दोनों हार्निया का ऑपरेशन हो चुका है और फिट हो गए हैं। तो सिलेक्शन मीटिंग में जो संभावित मीटिंग है कि 19 तारीख को संभावित एक मीटिंग होगी, एशिया कप के लिए होगी, गॉड नोज की होगी कि नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो सूर्य कुमार वहाँ पे होंगे। हार्दिक पांड्या दोस्तों इंडियन टीम की मतलब एक तरह से रीढ़ की हड्डी ऑलराउंडर T20 में, वो भी पूरी तरह से फिट हैं। उनका भी फिटनेस टेस्ट उसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बेंगलोर में हुआ। एक टेस्ट श्रेयस अय्यर का भी हुआ है। श्रेयस अय्यर उस टेस्ट में पास है, लेकिन सवाल है कि श्रेयस अय्यर की T20 टीम में वापसी होगी कि नहीं होगी। पहले आप इंग्लैंड दौरे पे जाते हो, 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, आप कहते हो नहीं जी श्रेयस अय्यर की टीम में जगह नहीं है, हम तो करुण नायर को लेंगे। बोलते हो श्रेयस अय्यर की टीम नहीं है जी, हम साई सुदर्शन को लेंगे। और इंडिया भले ही 2-2 से सीरीज बराबर करके लौटी है, लेकिन श्रेयस अय्यर की जगह इन जिन 2 बंदों को तरजीह दी गई, उनका प्रदर्शन क्या रहा है ये ना आपसे छुपा है ना हमसे छुपा है। 8 इनिंग्स में करुण नायर की सिर्फ 1 50 है। साई सुदर्शन भी टेस्ट में अभी कच्चे दिखे, लेकिन आप श्रेयस अय्यर को तो नहीं ले गए थे, कमी खली उनकी। अब जब T20 टीम का सिलेक्शन है, हरभजन सिंह कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर आपकी T20 टीम में होने चाहिए, क्योंकि वो नीचे के क्रम पे भी आके 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, उनको थोड़ा सा नीचे भी खिला सकते हो। ऑल्दो हिज टॉप ऑर्डर बल्लेबाज, तो आके विस्फोटक पारियां खेल सकते हैं। और उनका IPL भी दोस्तों कमाल का गया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 604 रन है, 50 से ज़्यादा का उनका औसत है और वो अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए थे। तो ऐसा हीरा, ऐसा नगीना आपकी टीम में होना चाहिए। आप एडजस्ट कैसे करते हो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि सारी एडजस्टमेंट की बातें आजकल हो रही हैं कि कैसे शुभमन गिल को एडजस्ट किया जाए। क्योंकि आप जानते हो कि ओपनिंग में आपके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा अच्छा ही करते रहे। इंग्लैंड की सीरीज में भी ठीक ठाक प्रदर्शन था। अभिषेक ने तो एक सेंचुरी लगाई थी, धाकड़ सेंचुरी, एक हाफ सेंचुरी बहुत ज़बरदस्त लगाई थी। संजू इसलिए भी क्योंकि आपके ऋषभ पंत फिट नहीं है, और फिट भी होते शायद T20 के स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आते। तो संजू आपको जब आपको विकेट कीपर रखना ही है तो संजू विकेट कीपर होंगे, और वो ऊपर में ही बैटिंग करते हैं। आप जानते हैं कराने को तो किसी को कहीं भी करा लो, लेकिन ऊपर बैटिंग करते हैं और एक तरह से उन्होंने वहाँ पे सॉलिडरिटी दी है। आते हैं उसके बाद सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह। अब किस पे गाज गिरेगी ये कहना मुश्किल है। तिलक वर्मा को भी आप नहीं निकाल सकते। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बेजोड़ पारियां खेली थी 3 अंकों की, तो करोगे क्या आप? तो आपका सारा मकसद और सारा ध्यान है तो शुभमन गिल को फिट इन करना है। शुभमन गिल को फिट इन करते हो वाजिब तौर पे यार, उन्होंने 750 रन बनाए हैं इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में, और सबका दिल भी जीता है, सबका दिमाग भी जीता है, तो होने चाहिए कायदे से। लेकिन हमें फॉर्मेट को मिक्स नहीं करना चाहिए। जब शुभमन गिल की आप बात कर रहे हो तो शुभमन गिल के बारे में आप ये बोल रहे हो कि ना सिर्फ वो आपकी टीम में होंगे, 11 में होंगे, बल्कि उनको उप कप्तान भी बना दो। आई आस्क वाई? फॉर्मेट्स को मिक्स क्यों करना? और आप जानते हैं कि T20 टीम के उप कप्तान कौन है? अक्षर पटेल। और अक्षर पटेल कौन? MVP इस फॉर्मेट में। भूले तो नहीं आप कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जो जीता है उसमें MVP ही थे, MVP ही थे अक्षर पटेल। तो उनसे जगह लेके, उनसे उनकी पोजीशन लेके भी आपको देना है शुभमन गिल को, और किसी ओपनर की पोजीशन खा के भी आपको देना है शुभमन गिल को।
अब ऐसे में जगह कहाँ बनती है श्रेयस अय्यर के लिए? आपको या तो शिवम दुबे पे हाथ लगाना होगा, रिंकू सिंह पे हाथ लगाना होगा, लेकिन रिंकू सिंह बहुत नीचे बैटिंग करते हैं, तो उन रिंकू सिंह पे हाथ लगाकर भी फायदा क्या होगा? तो कैसे फिट इन करना है आपको देखना है। लेकिन ये बहुत नाजायज़ बात है कि एक बंदा अपना फॉर्म सिद्ध कर रहा है, एक बंदा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाके अपनी फिटनेस भी सिद्ध करके आया, और जब बातें हो रही हैं तो बातें हो रही हैं कि भैया श्रेयस अय्यर के लिए तो दरवाजे अभी भी नहीं खुलेंगे, तो कब खुलेंगे? सूर्य कुमार आ रहे हैं, कप्तान के तौर पे ओबियसली लौटेंगे। हार्दिक पांड्या पूरी तरह से फिट हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। इन्हीं 3 खिलाड़ियों ने दिया था ना, श्रेयस अय्यर भी गए थे वहाँ पे, उन्होंने अपनी फिटनेस दी, ही इज़ फिट, ही इज़ फाइन। बट क्या वापसी होगी? बड़ा सवाल। होनी चाहिए, और यही तो काम है सिलेक्टर्स का कि आपको राइट बैलेंस कैसे बिठाना है। आपने जो आखिरी सीरीज खेली वो एक बायलैटरल सीरीज थी, आप इंग्लैंड के खिलाफ खेले, 4-1 से जीत गए वो सीरीज, बल्ले बल्ले, वाह वाह, फ्लैट पिचे, सब कुछ। लेकिन अगर देखें तो हाल के दिनों में ना जिस पोजीशन से दिक्कत आई है वो कप्तान की पोजीशन है। समहाउ शायद वो इंजरी कैरी कर रहे थे बहुत दिनों से, सूर्य कुमार यादव पारियां नहीं खेल पा रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसी सीरीज में उनके 2-0 थे, एक 9 या 5 रनों की पारी थी, बल्ला चला नहीं था। बल्ला चला तिलक वर्मा का भी नहीं था दोस्तों, एक हाफ सेंचुरी, जहां तक मुझे ख्याल आता है एक हाफ सेंचुरी थी उनकी 73 रनों की कुछ पारी। तो देखना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर को आप कैसे उसमें रखते हो। फिर वो गलती मत करना, लेकिन गलती करने कराने की तो बात छोड़ दो दोस्तों, यहाँ पे जानबूझकर भी ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि कुछ सेलेक्टर से श्रेयस अय्यर के ताल्लुकात कैसे हैं, या उन सेलेक्टर्स ने कैसा अपना ताल्लुकात बना के रखा हुआ है, इस पर भी तो बहुत कुछ डिपेंड करता है ना यार साथियों। पता नहीं, खैर गुड न्यूज़ थी सूर्य कुमार यादव की। संशय है श्रेयस अय्यर पर, और देखना है कि शुभमन गिल को क्या यहाँ भी उप कप्तान बना दोगे, अक्षर पटेल से छीन लोगे वो पोजीशन, गॉड नोज। देखते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा, नोटिफिकेशन की घंटी टिंग टोंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।